नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दिवाली, दियों का त्योहार, लक्ष्मी माता को लाने का त्योहार। कहते हैं कि आज के दिन मां लक्ष्मी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, बस नियम पूर्वक पूजा पाठ करनी होती है। चूंकि ये मुहूर्त अति शुभ होता है, सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है और इसीलिए आज के दिन किए गए कुछ टोटके भी बेहद कारगर साबित होते हैं। तो आज हम इन्हीं छोटे छोटे टोटकों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अपार धन संपत्ति के लिए क्या कुछ टोटके हैं जो आम लोग कर सकते हैं? चूंकि लक्ष्मी माता की पूजा इसीलिए की जाती है कि धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी माता हमारे घरों में आए, तो इसके लिए क्या टोटका है कि अपार धन की प्राप्ति हो सके? जी ज़रूर। देखिए, दिवाली की रात जो होती है वो बहुत ही शुभ होती है। तो सभी न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पे कुछ खास उपाय हम कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहला उपाय हम दिवाली पे क्या कर सकते हैं? हम श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, गणेश लक्ष्मी यंत्र की पूजा कर सकते हैं, कनक धारा यंत्र और कुबेर यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है दिवाली के दिन। दिवाली के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी को 10 पीली कौड़ियाँ चढ़ाएंगे तो माँ लक्ष्मी इससे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। और उन कौड़ियों को यदि आप लाल कपड़े में बांधकर दिवाली पूजन के बाद अपनी तिजोरी में रखेंगे तो कहा जाता है कि लक्ष्मी माता वहाँ स्थापित हो जाती हैं और साथ ही आपके घर में धन्य धान्य की वर्षा होती है। आप दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ जाके माँ को लाल वस्त्र अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। बिल्कुल। नौकरी में जो बाधाएं आती हैं उसे कैसे खत्म किया जाए इस दिवाली के मौके पर? जी देखिए, नौकरी में अगर आपकी बाधाएं आ रही है तो दिवाली एक बहुत ही अच्छा समय है जब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है? गाय को आटे के पेड़े में गुड़ रखकर खिलाना है। जब आप गाय को गुड़ खिलाएंगे और साथ ही यदि आप गुड़ चना भी खिलाएंगे और कोशिश कीजिए अपने हाथ से खिलाएं, इससे बहुत ही शुभ होगा और नौकरी के रास्ते आपके खुल जाएंगे। शनिवार वाले दिन आपको क्या करना है? क्योंकि शनि जो है जॉब का कारक होता है, तो आप शनिवार वाले दिन एक मंत्र कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का जाप आप 108 बार करेंगे तो शनि महाराज की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। कुछ नींबू के भी टोटके होते हैं, उसमें आपने क्या करना है? एक नींबू लेना है और उसके ऊपर आपने क्या करना है कि 4 दिशाओं में 4 लौंग गाड़ देने हैं। और जब आप इस नींबू को गाड़ देंगे तो ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार जाप करके इस नींबू को अपने पास रख लें और जब इंटरव्यू में जाएं तो इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही आप 12 मुखी रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं जो नौकरी के रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। मैम, अगर बिजनेस में घाटा आ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ टोटके हैं जो करना चाहिए? देखिए, बिजनेस में यदि आपके घाटा आ रहा है तो आपको क्या करना है? दिवाली की शाम को पीपल की जड़ में साबुत उड़द, दाल, सिंदूर, दही चढ़ाना है और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। इससे आमदनी में बढ़ोतरी होती है और बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ होती है। यदि आप यंत्र पूजन करते हैं तो यंत्र पूजन की बहुत मान्यता है और इससे बिजनेस में लाभ के साथ आप क्या कर सकते हैं? व्यापार वृद्धि यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। इससे अति शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। और चाहे तो शुभ मुहूर्त देखकर आप इस यंत्र को अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं? शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आपको इस यंत्र की स्थापना करनी है और महालक्ष्मी का जो मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उस लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करना है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं? हर मंगलवार वाले दिन आप पीपल के 11 पत्तों पर लाल चंदन से राम राम लिखिए और उन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर आइए। बिजनेस में आपके कभी भी घाटा नहीं होगा। आप उत्तर दिशा की दीवार पर चाहें तो अपने कार्यस्थल पर एक तोते की तस्वीर भी लगा सकते हैं। तोता जो होता है हरा रंग होता है और वो बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व होता है। तो हरा रंग जो होता है ये ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का भी रंग होता है और आपकी बिजनेस में भी ग्रोथ लेकर आएगा।
आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार के दिन क्या कर सकते हैं, गुड़ चना भी बांट सकते हैं। इससे भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही आप यदि कुत्ते को, गाय को और कौवों को लगातार रोटी खिलाएंगे तो इस चीज़ की मान्यता है कि आप पे भगवान की कृपा बरसती है। साथ ही आप कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख ले लें और उस राख को एक कागज़ पर रख लें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस राख का जो कागज़ में आपने रखी हुई है उसको अपने दुकान या घर में ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप धन रखते हैं। इससे देखिए आपका धन स्थापित हो जाएगा और कभी कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी और व्यापार में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल। जो पुराने कर्ज लिए हुए हैं उन्हें कैसे छुटकारा मिल सकता है कर्ज से, इसके बारे में क्या कुछ उपाय हैं? जी देखिए, कर्ज से तो बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं, तो दिवाली पे इस पे आप खास उपाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दिवाली की शाम को लक्ष्मी माँ को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है और उस भोग लगाने के बाद उस मिठाई को आपको गरीबों में बांटना है। आपका जितना भी पुराना कर्ज होगा बहुत जल्द आपको उससे राहत मिल जाएगी।